मौनावस्था में ब्रह्मानंद का भान, त्रिवेदानंद। ऋषि, मैं तुम्हारे कहने से तो ब्रह्मानंद को जानता हूं, फिर मैं कृतार्थ क्यों नहीं हुआ? उत्तर, इस प्रश्न के उत्तर में अपने सरीखे प्रागमन की बात सुन लो। चारों वेदों के ज्ञाता को धन देना है, ये वाक्य सुनकर कोई तुम्हारे जैसा ही कह उठा, वेद चार हैं। यह तो तुम्हारे कथन को सुनकर ही मैं भी जानता हूं, मुझे धन दो। बस ऐसा ही तुम्हारा भी ये कथन है। ऋषि, पर वह तो वेदों की चार संख्या को ही जानता है, संपूर्ण वेदों को नहीं जानता। उत्तर, अपने आप को चतुर्वेदक के मानने वाले उस भांति तुम भी संपूर्ण ब्रह्म को नहीं जानते। ऋषि, माया और उसके कार्य से रहित अखंड एक रसानंद ब्रह्म में संपूर्ण और अधूरेपन की बात का अवसर ही कहां है? उत्तर, अखंड एक रस माया वर्जित आदि शब्दों को ही पढ़ते हो अथवा उनके स्वगत आदि भेद शून्य आदि अर्थों को भी जानते हो। पहला, यदि केवल शब्दों का ही पाठ करते हो तब तो अर्थबोध साक्षात्कार का संपादन करना अविशेष है। दूसरा, यदि व्याकरण और शास्त्र आदि से अर्थ भी जान लिया, परोक्ष ज्ञान का संपादन हो भी गया, तो भी साक्षात्कार अपरोक्ष ज्ञान शेष है। ज्ञान को पूरा करने के लिए तो जब तक कृतार्थ होने की बुद्धि उत्पन्न नहीं होती तब तक गुरु की उपासना करते रहो। कृतार्थर्थ बुद्धि के उत्पन्न होने पर ही ज्ञान की पूर्णता समझनी चाहिए। अब फिर प्रसंग की बात पर आते हैं, अथवा ये सब रहने दो, अब प्रसंग पर आते हैं। जब जब चुप बैठ रहने आदि के समय विषयों के बिना ही सुख होता हो, तब तब सर्वत्र इस ब्रह्मानंद की वासना अथवा वासनानंद को समझ लो। विषयानुभव के बिना मिलने वाला सुख विषय जन्य न होने तथा सामान्य अहंकार से आच्छादित होने के कारण वासनानंद कहलाता है। विषयों के प्राप्त हो जाने पर भी उनकी इच्छा के शांत होते ही अंतर्मुख हुए मन में आनंद प्रतिबिंबित हुआ करता है। यही विषयानंद या संसार का सुख है। अतएव सुषुप्ति में स्वप्रकाश रूप से भासमान ब्रह्मानंद चुप बैठे रहने के समय विषय अनुभव के बिना प्रीतिमान वासनानंद और अभीष्ट विषय की प्राप्ति से अंतर्मुख मन में प्रतिबिंबित विषयानंद, इन तीन प्रकार के आनंदों को छोड़कर जगत में कोई किसी प्रकार का आनंद नहीं है। इस प्रकार इन तीन प्रकार के आनंदों में से जो स्वयं प्रकाश ब्रह्मानंद है, वह शेष दो आनंदों को उत्पन्न किया करता है।